दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे रामचरितमानस जी की कथा का भाग 43वां, जो कि पेज 211 से लेके 215 तक का पाठ है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जो छवि सुधा पायो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनी गई और महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत की ओर मधा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने हैं। वे सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई। लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथें। यही विधि उपजे लक्ष्य सब सुंदरता सुख मूल, दबि संकोच समेत कवि कही सी समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता को समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सगुणता सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी। प्रकृति ही अथा उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य ब्रह्म दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अपकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अपकृत रूप भी यही है। वे कामदेव से मतने से नहीं जा सकती और न वे जानकी जी का स्वरूप ही हैं, अतः उनसे भिन्न नहीं हैं। और उपमा दी जाती है कि भिन्न वस्तु के साथ इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं। स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भी उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है और तैव अनुपम में है। यदि गूढ़ दार्शनिक तथा भक्त शिरोमणि कवि ने इसे अभूतपालमंकरम के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संगले सखी से आनी, गावत कीर मनोहर वाणी। सो नवल तनु सुंदर सारी, जगत जनली अलुत छवि भारी। सियानी सखियाँ सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती भी चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जग जननी की महान छवि अतुल्य है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रुचि सखनी बनाए। रंग भूमि तब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह शोभित है, जिनमें सखियों ने अंग अंग में भली भांति राजा कर पहनाया है। तब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देख स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षि सुरस दम्बी बजाई, बरसी बरसुन अप्सरा गाई। पानी सरोज सोजे माला, भूषण चित सकल भुआला। देवताओं ने अर्जित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाना गाने लगी। सीता जी के कर कमलों को जयमाला सुशोभित हैं। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित जंत चाम ही चाहा, भय मोहवश सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लल की लोचन निधि भाई।
सीता जी चकित से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब लोग राजलोक मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी जा लगे स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाजो बड़े देखी सी सुख चानी, लागी विलोकन सकन तब रघुवीर हुरानी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सुख चाह गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लगाकर सखियाँ की ओर देखने लगी। राम रूप अरु छवि देखे नर नारी परिहारी निमेशे, सोच ही सकल कही सुख चाही, विधिसन विनय करही मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देकर स्त्री पुरुषों को पलन मारना छोड़ दिया और सब एकटक उन्हीं को देखने लगी। सभी अपने मन में सोचते हैं पर वे कहते सुख चाहते हैं कि मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देखी सुहाई। बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करे विवाहु। है विधाता जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिनसे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जगु भल कहे भाव सब कहू, हट गिनी अतौर दाहू। यही लालसा मगन सब लोगू, बरसा मरो ज्ञान की जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि सब बात सब किसी को अच्छी लगती हैं। हट करने से अंत में हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य व्रत तो ये सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, वृंदावली कहे चली आए। कहे निभु जाई कहे वन मोरा, चले भाट ही हर सुनत होरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे वृंदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा जाकर मेरा प्राण सबसे कहो भाट चले। उनके हृदय में काम अनंत ना था। बोले बंदी बचन पर सुनहु, सकल महिपाल पल्लव देकर कही हम भुजा उठाई विशाल। भाटू ने शेष वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बलो विधु शिव धनुराहु, गाऊ कठोर विधि सब काहू। रावणु बानु महाबट भारे, देखी सरासन गवै सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है और शिव जी का धनुष राहु है, पर वे भारी है कठोर है। ये सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। सोए पुरारी को दंडू कटोरा, राज समाजा जो जोय तोड़ा। त्रिभुवन जे समेत विदेही, विनय विचार बरई हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज्यसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोक की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेंगी। सुनी पन सकल भुज बिलासे, भट मानी यति में मन माखे। परिकर बांधी उठे कुलाई, चले इष्ट देव शिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे तो वीरता के अभिमानी थे। वे मन ही मन बहुत ही तमा गए। कमर कस कर कुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नमाकर चले। तम की शिव धनु धरे, उठे न कोटि भांति बल करही। जिनके कुछ विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तम कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोड़ लगाते हैं पर वे उड़ता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तुम की धरही धनु मूड़, नृप उठई न चलई लजाई। मनु पाई भट बाहुबली, अधिक अधिक गुरुआई। वे मूर्ख राजा तमक्कर गिटगिटा कर धनुष को पकड़ते हैं और परंतु जब नहीं उड़ता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वे धनुष अधिक से अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन डरई न डारा। डगई न शंभु सरा सुन के से, कामी वचन सती मनु जैसे।
तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगते हैं तो भी वे उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वे धनुष कैसे नहीं दिखता था। जैसे एक कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भाई जो गुपहासु, जैसे बिनु विराग सन्यासु, कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप घर भर बसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता से इन सबको वे धनुषों के हाथों में बरपस हार कर चले गए। श्रीयत भय हारी ये राजा बैठे निज निज जाई समाजा। निप बिलो की जन कुलाने, बोले वचन रोष जनु लासानी। राजा लोग हृदय में हार कर श्रीहीन हलतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देकर जनक कुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, सुनी हम सोपन उठाना। देव धनुष धरि मनुष्य शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवारी मनोहर विजय बड़े, कीर्ति अति कमनीय। पावनिहार विरंचि जनु, रचयु न धनु धमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहूँ काहे यहु लाभ न भावा, कहूँ न शंकर चाप चढ़ावा। रौड़ चढ़ाओ तोर भाई, तिलु भरी भूमि ना सके छुड़ाई। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। और भाई चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जानी कोई माखे फटमानी, वीर भीन मही में जानी। दसु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि विधेय विबाहू। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैं जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। सकतु जाई जो पन पहियाऊ, कुंवारी कुंवारी रहू कहू। जो जन्म ते ओ बिन भट भूमि भाई, सो पन करे उदय न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीर उससे शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक वचन सुने सब नर नारी, देखे जनक ही भई दुखारी। माँ के लखनऊ कुटिल भई भोहे, नद बद परगत नैन सोहे। जनक के वचन सुनकर सभी श्रीपु जनक जी की जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई और होंठ फड़कने लगी और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकल रघुवीर डर लगे, बचनु जनुबान। भाई राम पद कमल सिर बोले, गिरा बरमान। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते, पर जनक के वचन उन्हें बांध से लगे। तब ना जान सके, तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंश महू जह कोई होई, तेज समाज से कही न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मानी जानी। रघुवंशियों को कोई भी जहाँ होता है उस समाज में से वचन कोई नहीं कहता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी की उपस्थिति में जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभाऊ न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, गंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। जय श्री राम। दोस्तों, रामचरितमानस कथा का भाग 43वां अब समाप्त होता है, जो कि पेज
211 से लेके 215 तक का पाठ था। आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना। भगवान श्री राम जी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। जय श्री राम। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को हमारे इस रामचरितमानस कथा का प्रसाद मिल सके। जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललिसिए पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि शेषरु शारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन जन संतन को सर्वस, सार असम सम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम।